नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि एमएड के एग्ज़ामिनेशन शुरू होने वाले हैं और आज हम बात कर रहे हैं एमएड सेमेस्टर 3 की, जिसमें जो आपका पेपर होता है वो है एजुकेशनल रिसर्च पार्ट 2। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगी, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यूनिट फर्स्ट में है आपका क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो आपको इसकी मीनिंग, कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इसके टाइप्स देखना है। टाइप्स में आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, फिर सर्वे रिसर्च है, पोस्ट फैक्टो रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, हिस्टोरिकल रिसर्च है। इनके बारे में हमको थोड़ा सा डीपली देखना है। फिर सेकंड यूनिट आपका आता है क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में केस स्टडी को थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, इथनोग्राफिक स्टडीज़ होती हैं और नेचुरलिस्टिक इंक्वायरी है, मेटा कॉग्निशन एंड पॉलिसी रिसर्चेस क्या होती हैं, इनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, ये थोड़ा सा आप देखिएगा। फिर आता है हमारे यूनिट थर्ड में आपका है टूल एंड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। इसमें हमको डाटा कलेक्शन की जो मेथड्स होती हैं, टूल्स, टेक्निक्स होती हैं, वो हमको देखना है। इसमें सबसे पहले तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि सबसे अच्छे परीक्षण की अच्छे टूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिर टाइप ऑफ रिसर्च टूल्स क्या होते हैं, देयर डेवलपमेंट एंड यूजेस, मतलब आप इनको जो टूल्स बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं और फिर उनका उपयोग आप किस प्रकार से करें, उसमें क्या सावधानियां होना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका जैसे जो टूल्स होते हैं उसमें आपके क्वेश्चनार्स होते हैं, इंटरव्यू होते हैं, ऑब्जर्वेशन होता है। इन सब को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं और इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हमको पढ़ना है। फिर आता है हमारा टेस्ट और स्केल्स, जिसमें हमको प्रोजेक्टिव एंड नॉन प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। रेटिंग स्केल इसमें थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट होता है और एटीट्यूड स्केल्स, इसके बारे में थोड़ा आप लोग ज़रूर देखिएगा। फिर सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स हैं, उसको समाजमिति जो तकनीक है वो आपको देखना है। फिर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द टूल, किसी भी टूल को हम स्टैंडर्डाइज जब करते हैं तो इसमें क्या होना चाहिए, आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए, रियलेबिलिटी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे देखना है। फिर आइटम एनालिसिस क्या है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है और वैलिडिटी टूल्स की क्या होती है ये भी हमको थोड़ा सा देखना है। यूनिट 4 पर हम आते हैं तो रिसर्च डिज़ाइन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिज़ाइन ऑफ स्टडी, जब हम कोई डिज़ाइन करते हैं किसी रिसर्च की तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसको देखिएगा। टाइप है सिंगल वेरिएबल एंड फैक्टोरियल डिज़ाइन, ये भी हमको यहाँ पर देखना है कि हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं, जब वो एक वेरिएबल होता है तो हमें कैसे करना है, दो वेरिएबल हैं तो कैसे करना है। और फैक्टोरियल डिज़ाइन में आपको कारक विकल्प को भी पढ़ना है। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन को प्रभावित करते हैं, उसको उस पर भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है। यूनिट 5 पर हम आते हैं तो यहाँ पर है हमको रिसर्च पेपर राइटिंग एंड रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। तो रिसर्च पेपर अलग होता है, रिसर्च रिपोर्ट अलग होती है, दोनों में क्या अंतर है वो देखिएगा। साथ में उसका जो फॉर्मेट होता है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, उसकी स्टाइल्स क्या होती है और चैप्टराइजेशन हम कैसे करेंगे, बिब्लियोग्राफी कैसे बनाएंगे, रेफरेंसेस कैसे लिखेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। इसके बारे में आपको पढ़ना। और चॉइस ऑफ द जनरल्स का चुनाव आप कैसे करें, और सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, चूजिंग टाइटल, राइटिंग रेशनल और डेवलपिंग ऑफ द पेपर, मतलब आपको पेपर कैसे बनाना है, टॉपिक कैसे करना, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको इस यूनिट में बताई गई हैं। वैसे मैं ये कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये है कि मैडम प्लीज़ आप यूनिट वाइज वो बना दें, तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हर टॉपिक पे आपको डिस्क्रिप्शन के साथ आपको प्रोवाइड करवाएं इसका मटेरियल। यूनिट वाइज जो भी आपके टॉपिक हैं उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी, ताकि आप सभी के कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएं।
अब एक्टिविटीज़ में होता है कि आपको एक केस स्टडी कंडक्ट करनी होती है, वो कैसे करनी होती है इसको हम आगे देखेंगे। और राइटिंग ए रिसर्च पेपर, तो आप सभी को रिसर्च पेपर बनाने हैं अपने नाम से, और आपके जो भी गाइड हैं, आप मेरा नाम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो उसमें आपको चेक करा करके और फिर किसी भी जर्नल में आपको एमिड में पब्लिश कराना होता है, तो वो आप 2 रिसर्च पेपर ज़रूर पब्लिश कराएं। और फिर इसके बाद है बैकग्राउंड आर्टिकल कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में भी हमको थोड़ा सा पढ़ना है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और आप इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।